নবনীরদ নিন্দিত কান্তিধারম রস সাগর নাগর ভূপবরং। तो आज जैसा आपको बता रहे कि आप लोग श्रीमद् भागवतम का तीसरे स्कंद का 27वां चैप्टर कर रहे हैं, जो भगवान कपिल देवहूति को शिक्षा दे रहे हैं। उसका आज 11 से 13 श्लोक का है, ठीक है ना? 11 से 13। यस प्रभु। तो आपने इससे पहले दूसरे श्लोकों का श्रवण किया हुआ, जिसमें माता देवहूति के पुत्र कपिल देव अपनी ही माता को शिक्षा दे रहे हैं, क्योंकि अभी जो देवहूति के पति हैं कर्दम, वो वन में चले गए भगवान का ध्यान करने के लिए। जैसा कि सामान्यतः वर्णाश्रम धर्म में होता है, एक विशेष आयु के बाद में, आयु की विशेष अवस्था के बाद में, सामान्यतः 50 साल रहता है। विशेष अवस्था के बाद में जो गृहस्थ आश्रम का व्यक्ति, वो गृहस्थ आश्रम को त्याग करके वानप्रस्थ आश्रम, और उसके बाद में जो है संन्यास आश्रम में प्रवेश करता है। तो कर्दम मुनि का आयु उस अवस्था में, कर्दम मुनि से अवस्था में पहुंच गए थे, तो उन्होंने अपने गृह त्याग किया और अपनी पत्नी को अपने पुत्र कपिल देव के संरक्षण में घर में छोड़ के गए। वास्तव में कपिल देव भगवान के अवतार हैं, जो इस संसार में सांख्य योग का उपदेश देने के लिए अवतरित हुए हैं, जिसमें भी इस अध्याय में प्रकृति के बारे में ज्ञान दे रहे हैं। इसमें आपने सभी भौतिक तत्वों के बारे में पढ़ा हुआ, कितने तत्वों से संसार बना है, सब पिछले अध्याय में। और इसके अलावा भगवान के विराट पुरुष, विराट जो पुरुष है, भगवान का जो विराट पुरुष अवतार है, ये वास्तव में अवतार नहीं, भगवान का एक काल्पनिक रूप है विराट पुरुष, जो इस भौतिक जगत में भगवान प्रदर्शित करते हैं, जो इससे पहले अध्याय में था प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत में। और जो 16 तत्व या 24 तत्व है, ये सब श्रवण किया। और इन्हीं 24 तत्वों में पंचभूत, 5-10 इंद्रियां, इंद्रिय विषय, मन बुद्धि अहंकार, और इस सारे जो 24 एलिमेंट्स है, जिससे सृष्टि की रचना होती है, आपने सब इसको श्रवण किया होगा। ये ज्ञान सारा जो है कपिल मुनि ने दिया श्रीमद् भागवत। तो आज हम इसी बैकग्राउंड के साथ में 11th श्लोक है, 11, 12 और 13, 3 श्लोक है। तो उसमें 11 से स्टार्ट करना है प्रभु। यस प्रभु जी, 11, 12, 13। तो 11 से स्टार्ट कीजिए, जितना दूर तक होता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। श्लोक जो है कौन पढ़ता है? श्लोक कैसे प्रभु जी आप पढ़ेंगे, हम लोग रिपीट करेंगे। ठीक है। 11वां श्लोक पढ़ते हैं, तीसरे स्कंद के 27वें अध्याय का 11वां श्लोक, कपिल मुनि की देवहूति को शिक्षा है, जो उसमें मुक्तलिंगम सदाभासम असति प्रतिपद्यते। सब लोग एक साथ पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। मुक्तलिंगम सताभासम असति प्रतिपद्यते सतः बंधुम असच्चक्षु सर्व अनुस्यूतम अद्वयम। आप में से कोई रिपीट कर सकता है इसको? एक ही बात, कोई व्यक्ति। मुक्तलिंगम सदाभासम
मुक्तलिंगम सदा भासम आशति प्रतिपद्यते असति प्रतिपद्यते शतो बन्धुम् असचक्षु शतबन्धुम् असच्चक्षु सर्व अनुसूयतम् अद्वयम् सर्वश्रुतम् अदयम्। इसका ट्रांसलेशन कोई पढ़ सकता है? यस, निर्गुणा नीलमणि माता जी। हाँ, हरे कृष्णा। मुक्त जीव को उस परमेश्वर का साक्षात्कार होता है जो दिव्य है और अहंकार में भी प्रतिबिंब के रूप में प्रकट होता है। वे भौतिक कारण के आधार हैं तथा प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करने वाले हैं। वे अद्वितीय हैं और माया के नेत्र हैं। शुद्ध भक्त को प्रत्येक भौतिक वस्तु में भगवान की उपस्थिति दिख सकती है। वे इनमें मात्र प्रतिबिंब रूप में विद्यमान रहते हैं, किंतु शुद्ध भक्त अनुभव करता है कि मोह के अंधकार में ईश्वर ही एकमात्र आधार स्वरूप प्रकाश होता है। भगवत गीता में पुष्टि की गई है, भौतिक जगत की पृष्ठभूमि श्री कृष्ण है, और ब्रह्म संहिता में भी इसी की पुष्टि है कि कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि परमेश्वर अपने अंश या पूर्ण विस्तार से न केवल इस ब्रह्मांड में और प्रत्येक ब्रह्मांड में अपितु हर परमाणु में उपस्थित हैं। यद्यपि वे अद्वितीय हरे हैं। कृष्णा माता जी, मैं अभी ज्वाइन की हूँ। कहाँ पे हैं आप? पढ़ लीजिए। कौन सा श्लोक? श्लोक 11। इस श्लोक में प्रयुक्त अद्वयम शब्द बताता है कि यद्यपि भगवान का प्रतिनिधित्व परमाणु सहित प्रत्येक वस्तु में है, किंतु वे अविभाज्य हैं। प्रत्येक वस्तु में उनकी उपस्थिति का वर्णन अगले श्लोक में हुआ है। हरे कृष्णा। इसको हम वैसे तो इसका जो तात्पर्य है इसमें प्रभुपाद ने बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो शुद्ध भगवान का शुद्ध भक्त है, वो हमारे मन में प्रश्न आता है कि शुद्ध भक्त इस संसार में कैसे रह सकता है? शुद्ध भक्त को तो आध्यात्मिक जगत में रहना चाहिए। शुद्ध भक्त को तो आध्यात्मिक जगत में रहना चाहिए, वो उसका मन यहाँ पे कैसे लगेगा? यहाँ पे उसके लिए कौन सी चीज है? शुद्ध भक्त के देखने के लिए कौन सी चीज है? सारा आध्यात्मिक जगत है जहाँ पे वो भगवान का ध्यान कर सकता है, भगवान का दर्शन कर सकता है, भगवान के शुद्ध भक्तों का दर्शन कर सकता है। लेकिन यहाँ पे बताया गया शुद्ध भक्त जो है इस भौतिक संसार में भी रह सकता है। वो कैसे रह सकता है कि वो हर भौतिक वस्तु में भगवान का दर्शन करे। हर भौतिक वस्तु में जिस वस्तु को देखे, चाहे वो कोई लकड़ी हो, पत्थर हो या कोई दूसरी सामग्री हो, अगर वो हर वस्तु में भगवान का दर्शन करता है, उसको वो हमेशा भगवान के संग रहेगा। वो कभी भी भगवान से अलग नहीं रह सकता। ये सोच के, ये समझ के ही वो इस संसार में रह सकता है, नहीं तो उस व्यक्ति के लिए संसार में रहना बहुत मुश्किल। क्योंकि वैसे दिखने में तो सारी वस्तुएं भौतिक हैं, तो ऐसा लगता है कि वो तो भौतिक संग में, वो भी हमारे जैसे भौतिक संग में, उसमें हम में क्या डिफरेंस है? ठीक है ना, हम आसपास तो सब भौतिक वस्तुएं देखते हैं, आध्यात्मिक तो कुछ दिखाई नहीं देता। किसी को दिखाई देता आध्यात्मिक? कोई भी सड़क पे जाए तो कोई भक्त दिखाई दे या कोई ऐसी भगवान का मंदिर दिखाई, भगवान का कहीं विग्रह दिखाई दे, कुछ भी नहीं दिखाई देता। तो ऐसे में इस संसार में रह रहे हैं तो फिर आध्यात्मिक संग कैसे कर सकते? तो यहाँ पे कपिल मुनि जो है अपनी माता को उपदेश दे रहे हैं कि जो शुद्ध भक्त होता है वो इस भौतिक जगत में भी हर वस्तु में भगवान को देखता है, तब जाके वो भगवान का संग प्राप्त कर सकता है। क्योंकि भौतिक जगत भी तो भगवान के द्वारा ही बनाया गया है। भौतिक जगत भी तो भगवान के द्वारा बनाया गया है। अब जब भौतिक जगत भगवान के द्वारा बनाया गया है
तो एक मुक्त जीव भी रह रहा है और एक बद्ध जीव भी रह रहा है। बद्ध जीव कौन है? जो इस संसार में बंधा हुआ है, और मुक्त जीव जो संसार से भौतिक चेतना से मुक्त है। रह तो दोनों के रहने में क्या अंतर है? शुद्ध भक्त भी यहाँ रह रहा है संसार में और बद्ध जीव भी रह रहा है, दोनों के रहने में क्या अंतर है? कोई बता सकता है क्या अंतर है दोनों के रहने में? कोई भी बता दे। हाँ, आंसर दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, कोई भी एक आंसर दे सकता है। प्रभु जैसे भौतिक व्यक्ति जो रहता है वो अपनी इंद्र तृप्ति के लिए रहता है, वो अपने भोग के लिए सब चीजें में अपना रिलेट करता है, और शुद्ध भक्त जो रहता है भगवान की तुष्टि के लिए इस भौतिक जगत में रहता है। भगवान को किस तरह संतुष्ट करना है ये उसका वो रहता है। सही आंसर है। तो भौतिक जगत में जो भौतिक व्यक्ति है वो जो भी चीजें देखेगा संसार में कि अच्छा मैं इसका कैसे उपयोग करूं, ये भी नया प्रोडक्ट आया, ये भी नई चीज आई है, इसको अभी नेक्स्ट ईयर प्लान करता है। ये मोबाइल जो है अभी पुराना पड़ गया, नया मोबाइल नए ब्रांड का आ गया, अभी अगले साल उसके लिए उसको लूंगा। या कोई भी भौतिक चीज देखेगा तो वो सोचेगा, प्लानिंग करेगा कि मैं इसको कैसे एंजॉय करूं, कब इसका कैसे उपयोग करूं। लेकिन भगवान का जो शुद्ध भक्त है वो हर चीज में भगवान को देख रहा है, उनकी उपस्थिति को देख रहा है। लेकिन भगवान की उपस्थिति को किस रूप में देख रहा है? भगवान के प्रतिबिंब के रूप में। क्योंकि इस भौतिक जगत में हम जो भौतिक वस्तु देख रहे हैं ये आध्यात्मिक जो ओरिजिनल चीज है, ओरिजिनल वस्तु, इसका प्रतिबिंब है इसमें। तो जब उस प्रतिबिंब को देख रहा है तो वो हमेशा ये सोचता है कि मैं किस प्रकार से इसको भगवान की सेवा में लगा सकूं। जैसे एक प्रैक्टिकली देखते हैं, कई बार भक्त लोग कोई देखते हैं कि किसी का बहुत अच्छा बहुत बड़ा हाउस है, बहुत बड़ा बहुत फर्स्ट क्लास हाउस है, ये वो सब तरफ से, तो हाउस देख के जो शुद्ध भक्त वो नहीं सोचेगा कि मैं भी ऐसा हाउस बना लूं। इट्स कॉमन मेंटल, मैं भी ऐसा घर बना लूं, बहुत अच्छा बहुत बड़ा बिल्कुल महल जैसा, ऐसा आराम से रहूंगा, ये मेरे पत्नी और बच्चे भी रहेंगे, सब हम एंजॉय करेंगे। वो सोचता है कि बहुत बड़ा हाउस है, यहाँ पे कोई ना कोई प्रीचिंग प्रोग्राम क्यों नहीं स्टार्ट कर दिया जाए। किस तरीके से इस जगह को भगवान के ऊपर बहुत अच्छा है, 50-60 लोग आ सकते हैं, 70 लोग आ सकते हैं इस हॉल में, और उधर साइड में दूसरे रूम में वृंदा गार्डन क्लास भी चल सकता है। तो वो ये सोचेगा, वो प्लानिंग करेगा कि इसका बहुत अच्छा, इससे किसी तरीके से इस व्यक्ति से फ्रेंडशिप की जाए और उसके घर का उपयोग किया जाए किस तरीके अपने एंजॉयमेंट के लिए, कि मैं उस घर को कैसे करूं, उससे छीनूं या करूं, या मैं ऐसा घर बनाऊं। उसके मन में ये सब नहीं आएगा। उसके मन में आएगा कि इस घर का कैसे उपयोग किया जा सकता है और अच्छा प्रचार बढ़ सकता है। तो पहली चीज उसके माइंड में है कि भगवान की सेवा किस तरीके से की जाती किसी भी अच्छी भौतिक वस्तु को देख। तो यहाँ पे इसलिए बोला गया मुक्त जीव को उस परमेश्वर का साक्षात्कार होता है जो दिव्य है और अहंकार में भी प्रतिबिंब के रूप में प्रकट होता है। वे भौतिक कारण के आधार पर प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करने वाले हैं। तो इसमें बताने में इनमें मात्र प्रतिबिंब के रूप में विद्यमान रहते हैं, किंतु शुद्ध भक्त अनुभव करता है कि मोह के अंधकार में ईश्वर एकमात्र आधार स्वरूप है। तो संसार में, तो अगर संसार में तीनों गुण है, रजोगुण सतोगुण तमोगुण, तीनों का गुणों का कॉम्बिनेशन है। अब इसमें अगर उसको तमोगुण की प्रवृत्ति से जाएगा तो पूरा संसार जो अंधकार में देखेगा वो निराश हो जाएगा, कोई शुद्ध भक्त हो जाएगा, अरे तो पूरा संसार ऐसा कैसे, इसमें सारे लोग ऐसे ही, सब लोग धोखेबाज, सब लोग झूठ बोलते हैं, सब कुछ करते, कैसे संसार में रहूंगा सारा के सारा, ये तो कहीं और जाना चाहिए। वो निराश हो जाएगा। शुद्ध भक्त भी अगर वो दृढ़ शुद्ध भक्त नहीं, वास्तव में शुद्ध भक्त नहीं, तो निराश हो जाएगा कि अगर एक दो जगह चीटिंग हो गया, ये किया वो किया, तो सोचेगा कैसे भक्ति करें। उसके हर तरफ अंधकार ही अंधकार दिखेगा। लेकिन जो भगवान का जो शुद्ध भक्त नहीं, बद्ध जीव है, जो उसको दिखेगा। और जो शुद्ध भक्त है उसको हर जगह भगवान के प्रचार करने का, भगवान का दर्शन करने का स्कोप दिखेगा। हर जगह उसको प्रकाश ही प्रकाश दिखेगा। जैसे प्रभुपाद को पूरे संसार में, जब अमेरिका गए, उसके बाद दूसरे यूरोप, दूसरे कंट्री में जो पूरे तमोगुण में रहते हैं, जो पूरे के पूरे देश ही तमोगुण में,
सारे स्थान तमोगुण में, लोग तमोगुण में रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा रजोगुण में रहते हैं, वहां पे भी स्कोप दिखा, वहां पे भी लाइट देखी, रे ऑफ होप दिखी, आशा की किरण दिखी कि यहाँ पे प्रचार किया जा सकता है। दूसरे लोग, कई लोग गए पहले, तो बहुत सारे लोग गए, अरे इनको क्या समझाएंगे, ये तो लोग ये सारे टाइम ड्रिंक करते रहते, ड्रग लेते, इन लोगों को क्या समझाएंगे। कोई व्यक्ति वैसे निराश हो सकता है, उसको वैसे ही अंधकार दिख सकता है, लेकिन प्रभुपाद को जो है उसमें भी आशा की किरण दिखी, उन्होंने वहां पे भी जो है उसको देखा और आगे प्रचार किया। तो जो शुद्ध भक्त हुए मोह के अंधकार में भी ईश्वर के प्रकाश को देख पाते हैं, क्योंकि हर जगह वो कृष्ण को देख पाते हैं। ये श्लोक में मुख्य रूप बताया गया है। और ये भी मानते हैं कि कृष्ण इस समस्त कारणों के कारण, अगर प्रकृति में ये तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, इसके कारण भी जो है वो कृष्ण ही, ये मान के वो अपना जीवन यापन करते हैं। उस तरीके से इस भौतिक जगत से मुक्त होकर फिर भगवान के भक्त बन के भौतिक जगत से मुक्त होकर भगवान के धाम जाते हैं। तो इस प्रकार से परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव कर सकते हैं। इसका 12वां श्लोक है, वो मैं पढ़ देता हूँ क्योंकि सब कनेक्टेड है आपस में एक दूसरे से। यथा जलस्थ आभास स्थल स्थेन वदृश्यते आभासेन यथा सूर्य जलस्थने दिवि स्थितः इसमें भी वही बताई, जिस प्रकार आकाश में स्थित सूर्य को सर्वप्रथम जल में पड़े प्रतिबिंब से और फिर कमरे की दीवार पर से दूसरे प्रतिबिंब से देखा जाता है, उसी तरह परमेश्वर की उपस्थिति भी महसूस की जाती है। जैसे सूर्य की उपस्थिति को, सूर्य बाहर है, उसको अगर देखना हो, किसी बालक को, छोटे बालक को दिखाना हो, तो भी जो है वो बालक को जल के प्रतिबिंब में, जल में सूर्य का जो प्रतिबिंब है उसके रूप में दिखाया जा सकता है। या वॉल पे कई बार सूर्य का प्रतिबिंब आता है धूप के, उसमें उसके रूप में भी दिखाया जा सकता है। उसी प्रकार जो शुद्ध भक्त है, मुक्त जीव भी है, सर्वत्र भगवान को वैसे ही दिखते हैं जिस तरह पृथ्वी की सतह से सुदूर स्थित रहकर भी सूर्य इतना प्रतिबिंब को देखा जा सकता है। दोनों तीनों का मीनिंग ये है कि इसके बाद जो तीसरा श्लोक भी आएगा कि अगर किसी को भगवान का साक्षात्कार करना है तो जरूरी नहीं कि उसको भगवान के साक्षात दर्शन, क्योंकि हो सकता है कि भगवान के दर्शन उसको प्राप्त नहीं भी हो पाए, लेकिन भगवान की उपस्थिति को वो महसूस कर सकता है सारी जगह, व्यक्तियों में, वस्तुओं में, और जैसे कि सूर्य का प्रतिबिंब देख सकते हैं, हर जगह प्रतिबिंब के रूप में देख सकता है भगवान। ये पूरे इसका एक्चुअली सेम चीज को रिपीट हुआ है इसमें 11th में 12th श्लोक में। और उसके बाद 13वां श्लोक है, तीनों का एक साथ थोड़ा कनेक्टेड है एक दूसरे से। हरे कृष्ण प्रभु, एक प्रश्न था। हाँ जी। तो जी ये परमात्मा को, भगवान को ये वस्तु में किस रूप में हम लोग देखते प्रभु, इसके बारे में थोड़ा बता दे प्रभु। वस्तु में किस प्रकार के, किस रूप में हम लोग? तो हर भौतिक वस्तु जो है वो पंचभूत में से किसी तत्व से बनी या तत्वों के कॉम्बिनेशन से बनी, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। अब ये जो सब तत्व है, इसकी सृष्टि किसने की है? भगवान ने। भगवान ने की। भगवान ने किसी, हम जैसे अपना घर बनाते हैं, किस उद्देश्य के लिए बनाते हैं? रहने के लिए। रहने के लिए। हम घर में अगर सर्वेंट रखते हैं, किस उद्देश्य के लिए रखते हैं? हमको सेवा करेगा। हमको सेवा करेगा। तो भगवान ने जो ये सारी वस्तुएं बनाई है, हमारे लिए बनाई है, अपने लिए बनाई है? अपने लिए। अपने लिए बनाई। तो जैसे किसी वस्तु को देखते हैं तो हमें शुद्ध भक्त को ध्यान आता है कि किसके लिए बनी।
जैसे ही ध्यान आता है कि इसके लिए बनी है, उसको लगता है कि इसको भगवान की सेवा में किस तरह से मैं उपयोग ला सकता हूँ। जैसे हम शुद्ध भक्त अगर घर को ही देखे, किसी बड़े घर को देखे, शुद्ध भक्त किसी बड़े घर को देखेगा तो उसकी पहली इच्छा होगी कि यहाँ पे क्लास स्टार्ट कर देना चाहिए, बहुत अच्छी जगह, बहुत शानदार, बहुत बहुत लोग आ सकते हैं, सब अच्छी जगह। पहली इच्छा ये हो रही है। वो कभी होती नहीं ऐसी इच्छा कि मैं ये इस घर को मैं ले लूं, यहाँ पे मैं एंजॉय करूं, ये यहाँ से चला जाए, ऐसी इच्छा होती नहीं शुद्ध भक्त की। लेकिन भौतिक जगत में किसी वस्तु को देख के सबसे पहली इच्छा होती है, एक बद्ध जीव की इच्छा होती है कि ये अच्छी वस्तु, ये मेरे को प्राप्त हो जाए, मैं इसको एंजॉय करूं, मैं और अपने फैमिली वाले इसको एंजॉय करें। तो लेकिन ये भौतिक जगत तो भगवान ने हम लोगों के लिए बनाया ना, हम लोगों को सुधरने के लिए। भौतिक जगत में भगवान ने भौतिक जगत की सारी चीजें बनाई है, भौतिक जगत की सारी वस्तुएं बनाई है, जिससे हम जैसे बद्ध जीव उन वस्तुओं का उपयोग करके और उन व्यक्तियों का उपयोग करके भगवान की सेवा करके, भौतिक जगत हमारे लिए बनाया है कि उस सेंस में बनाया है हमारे लिए कि हम यहाँ पे आके सफर करें। दुखालय शाश्वतम, हमको दुख मिलेगा तो हम सुधरेंगे और भगवान की सेवा में लगेंगे। लेकिन सेवा के लिए तो वस्तुएं चाहिए, व्यक्ति चाहिए, तो वो सारे के सारे साधन यहाँ पे उपलब्ध करें। हम लोगों के लिए, भोग के लिए नहीं बनाई वस्तु, ये भौतिक जगत में हमको भेजा गया है, यहाँ के वस्तुओं और व्यक्तियों को एंजॉय करने के लिए नहीं भेजा गया। इनका उपयोग करके भगवान की सेवा करना है, हमको भेजा गया यहाँ पे सुधरने के लिए भेजा गया। ये रिफॉर्म हाउस है, जिसको बोलते हैं संशोधन आगार है, सुधरने के लिए भेजा गया, ना कि फिर से उन वस्तुओं से, व्यक्तियों से बंधने के लिए भेजा गया, ना कि उन सब चीजों को उपयोग करके उनसे आसक्त होने के लिए भेजा गया। बनाया गया, हमारे लिए बनाया गया, लेकिन हमको जैसे जेल बनाया गया है, जेल बनाया गया है, किसके लिए बनाया गया है? प्रिजन किसके लिए बनाया? कैदियों के लिए, कैदियों के लिए। लेकिन कैदियों को भेजने का पर्पस क्या है? सुधारना, सुधारने के लिए प्रभु जी वहाँ पर। अगर वहां पे फैन लगा है, एसी लगा है और सब लगा है, तो कैदी सोचेगा कि क्या गवर्नमेंट, क्या इतना अच्छा गवर्नमेंट है, मेरे को एसी, और मेरे घर पे मेरे को एसी नहीं मिलता, शानदार एंजॉय करने के लिए मेरे को भेजा। अगर कैदी आ जाए हाथ में सोफा, अरे इतना अच्छा सोफा, एसी, ये वो सब क्या फैसिलिटी, ये तो घर पे भी नहीं मिलेगी मेरे को, जीवन भर कमाता रहूंगा तो भी नहीं मिलेगी इतना। ये मेरे को सारी आनंद के लिए सरकार ने मेरे को इसलिए भेजा है जेल में, मैं यहाँ पे आनंद करो, खाना खाओ, आराम से सो, इसलिए भेजा गया। तो उसकी थिंकिंग सही है गलत? गलत। वहां पे वस्तु इसलिए रखी है, वहां पे वस्तु इसलिए रखी है कि वो उनको अपने जीवन में खाली उपयोग उतने तक कर सके कि वो अपने आप को सुधार सके और इस जेल से बाहर निकल सके। उससे आसक्त होकर नहीं मैं तो अभी जाऊंगा नहीं, ऐसा ऐसी सोफा ये मिलेगा तो मैं जेल छोड़ के नहीं जाऊंगा, जेल में अच्छा, मेरे घर से ज्यादा अच्छा। तो वही स्थिति हमारी है कि वस्तुएं इसलिए रखी गई है कि वो जीवन के लिए आवश्यकताओं के रूप में उपयोग कर सके, लेकिन उनको यूज करके भगवान की सेवा में लग सके, न कि उन चीजों को एंजॉयमेंट करने के लिए भेजा गया। अंतर है, भौतिक जगत में भेजा गया, हमारे लिए बनाया गया, लेकिन वस्तुओं के भोग के लिए, वस्तु और व्यक्तियों के लिए भोग करने के लिए नहीं, उसमें रह के उन वस्तुओं का उपयोग करके भगवान की सेवा कर सकते। थिंकिंग, मनोभाव में, माइंडसेट में। तो वहाँ भी हम लोग भगवान की सेवा नहीं करना चाह रहे थे, भोग करना चाह रहे, तब भगवान ने ये भौतिक जगत बनाया कि ठीक है जाओ यहाँ पे, यहाँ तो नहीं हो सकता, यहाँ भौतिक जगत में जाओ के भोग करो। तो फिर यहाँ भी आकर के ही भगवान का सेवा ही करना है। तो फिर वहीं पे ठीक थे ना? वहीं पे ठीक थे, तो उसका पछतावा होगा फिर जब यहाँ के सफरिंग होगी। वो किसी भी व्यक्ति या वस्तु से आसक्ति करेगा, व्यक्ति से आसक्ति करेगा, वस्तु से आसक्ति करेगा, तो उसको दुख हो जाएगा। वो आसक्ति करने की, भौतिक जगत में कोई वस्तु या व्यक्ति आसक्ति करने के लिए नहीं है। जैसे किसी के बच्चे से आसक्ति हो जाए, या किसी का पति पत्नी या बाकी सब परिवार, रिश्तेदार, भाई बहन से मैं अगर पूरा आसक्त हो जाए, नहीं मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा, अभी जगत ही छोड़ के नहीं जाऊंगा,
उसको दुख का सामना करना पड़ेगा। उसको सिंपली उसको उपयोग करना है भगवान की सेवा के लिए, वहां तक। अगर पत्नी पति ने विवाह किया तो बिना बच्चे उत्पन्न किए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो अलग बात है, लेकिन बिना बच्चे उत्पन्न किए कि हम पूरा लाइफ एंजॉय करते रहेंगे, तो वो जो है भक्ति के लिए नहीं माना जाएगा। वो इसलिए विवाह करने के लिए कि बच्चे उत्पन्न हो, उनको भी भगवान की सेवा में लगाया जा सके, नॉट जस्ट फॉर एंजॉयमेंट। उस प्रोसेस में उनको एंजॉयमेंट में मिल सकता है, उस विधि में उनको, लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या है कि बच्चे उत्पन्न करना उनको नहीं तो फिर ब्रह्मचारी बन सकते हैं, सन्यासी बन सकते हैं। तो यही उसके सोचने में गलती कहाँ हो जाती है कि वो सोचता है ओ, आया एकदम, वो सारी चीज मेरे लिए बनी, जैसे जेल में घुसा रहे, सारी चीज मेरे, इतना शानदार, ये सब मेरे लिए बना है। उसको तो धक्का मार के भेजा गया उधर, जाओ और ये तुमको मिनिमम चीजें दी गई, क्योंकि ये मिनिमम चीजें नहीं देंगे तो तुम उसको आगे लाइफ में आगे बढ़ नहीं पाओगे। मिनिमम शारीरिक आवश्यकता है, बेसिक ह्यूमन नीड्स कि सबके लिए अलग अलग हो सकती है। किसी के लिए पंखा फैन सफिशिएंट है, किसी के लिए एसी सफिशिएंट है, किसी के लिए छोटा घर सफिशिएंट है, किसी के लिए बड़ा घर। वो इंडिविजुअल की आवश्यकता के ऊपर है, लेकिन सबको आवश्यकता के अनुसार, उसके पूर्व जन्मों के कर्म के अनुसार उसको दिया गया है, जिससे उन सब का उपयोग करके जैसी भी स्थिति में हो। किसी का एक कमरे का घर है, एक कमरा सफिशिएंट है, क्योंकि भगवान ने दिया कि भाई तुम इसी में करो। किसी के लिए 5 कमरे दिए हुए, आप इसमें करो, इसमें करो, क्योंकि आपने पिछले जन्म में कुछ मेहनत की तो इसलिए देखे। लेकिन हर अवस्था में भगवान का इन सबको जो भी आपके पास है उसको उस अवस्था में उसको उपयोग करके भगवान की सेवा, ये मुख्य उद्देश्य। तो मुख्य उद्देश्य को शुद्ध भक्त हमेशा याद रखता है। और जो मूर्ख व्यक्ति है वो बार बार भ्रमित होता है, अच्छा ये तुम्हारा मकान तो बहुत छोटा, एक कमरे का तो कर 2-4 कुछ कमाओ, और ये सब छोड़ो, हरे कृष्णा छोड़ो, पहले 2-4 कमरे का मकान बनाओ, फिर देखा जाएगी बाद में बड़ा होता है। ठीक है, उसकी आवश्यकता बढ़ेगी तो वो उसको बढ़ा सकता है, लेकिन पहले मुख्य उद्देश्य क्या है कि एक का तो एक है, 2 है तो 2, 4 है तो 4, 5 है तो 5। जितनी भी सुविधाएं दे रखी है पहले उसके साथ भगवान की भक्ति करनी, उसमें करना। सुविधाएं बीच में ऐड हो सकती, बढ़ सकती सुविधा, कोई समस्या नहीं, लेकिन सुविधाएं लेने के लिए, सुविधाएं पाने के लिए इस भौतिक जगत में नहीं आए। सुविधाओं का उपयोग करते करते आगे बढ़ना। मुख्य उद्देश्य भटकना नहीं। तो शुद्ध भक्त जो है इस चीज को हमेशा याद रखता है, वो कभी नहीं भूलता। मूर्ख व्यक्ति बार बार भूल जाता है, उसको बार बार याद दिलाना पड़ता है। इसके बाद जो 13 श्लोक आता है, ये भी इसी के साथ लेते हैं, ये सब एक जैसे ही हैं। एवं त्रिव्रत अहंकारो भूतेन्द्रिय मनोमय सत्ताभासेन सत्पितृक इस प्रकार जो स्वरूप सिद्ध आत्मा है सर्वप्रथम त्रिविध अहंकार में और तब शरीर इंद्रिय होता है। तो इस प्रकार स्वरूप सिद्ध आत्मा सर्वप्रथम त्रिविध अहंकार में। त्रिविध अहंकार कौन कौन से हैं? त्रिविध अहंकार कौन सा है? दैहिक, दौहिक, भौतिक, मन बुद्धि अहंकार। और कोई बताएंगे? त्रिविध अहंकार पहले के पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं सब लोग। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, वो सतोगुणी अहंकार, तमोगुणी अहंकार और रजोगुणी अहंकार, यही हुआ। सतोगुणी अहंकार, त्रिविध अहंकार, सतोगुणी अहंकार, रजोगुणी अहंकार और तमोगुणी अहंकार। अहंकार 3 प्रकार के होते हैं।
सतगुणी अहंकार में किसकी उत्पत्ति होती है? मन की। मन की होती है। गुड। रजोगुणी अहंकार में किसकी उत्पत्ति होती है? रजोगुनी में शायद इंद्रियों की, या पता नहीं, ध्यान नहीं। बुद्धि बुद्धि की। बुद्धि की। ओके, तो इंद्रियों का भी साथ में था। और तमोगुणी अहंकार में मिथ्या अहंकार। मिथ्या अहंकार। तमोगुणी अहंकार में इंद्रिय विषय इंद्रिय। भी आते हैं। ये सब जो है सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी अहंकार जो है इसकी उत्पत्ति। तो यहाँ पे जो त्रिविध आया, सर्व सिद्धात्मा सर्वप्रथम त्रिविध अहंकार में, और तब शरीर, इंद्रिय और मन में प्रतिबिंबित होता है। तो तात्पर्य में बताते हैं कि बद्ध जीव सोचता है कि मैं शरीर हूँ, किंतु मुक्त जीव सोचता है ये शरीर नहीं हो। दोनों में यहीं से अंतर आ जाता है। ये खाली सोचने से क्या फर्क पड़ता है? अभी मैंने सोच लिया मैं शरीर नहीं, तो मैं शुद्ध जीव, शुद्ध भक्त हो गया, मुक्त जीव हो गया। ये सोचना ही तो है। बद्ध जीव सोचता है मैं शरीर हूँ, मुक्त जीव सोचता है मैं शरीर नहीं हूँ। तो अभी के भी 1 सेकंड में कोई भी मुक्त जीव बन सकता है, यहाँ पे बैठे बैठे। हो सकता है ऐसा? नहीं प्रभु, ऐसे कैसे होगा? सॉरी, तो प्रैक्टिसिंग प्लस रियलाइजेशन होना चाहिए। हाँ, तो उसके लिए प्रैक्टिसिंग, क्योंकि बार बार एक प्रश्न आता है, आपने देखा हो ना, हर जगह स्टार्ट करते हैं, बोलते हैं अरे ये बोरिंग चीज आ गई कि मैं शरीर हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। तो शुरू से जिस दिन से क्लास ज्वाइन किया से सुन रहे हैं मैं शरीर नहीं हूँ। पहली क्लास में होता है वो आत्मा शरीर के, मैं शरीर हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। लेकिन इसका मीनिंग क्या है? ये बहुत सिंपल शब्द है कि मैं शरीर हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ऐसा बोल दिया। सपोज करो मैंने शरीर बोल दिया, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं, या किसी ने बोल दिया मैं शरीर नहीं हूँ, कितना फर्क पड़ेगा हमें? कभी इस पे सोचा है कि कितना फर्क पड़ेगा? क्या बोले? भोक्ता और सेवक। सॉरी, भोक्ता, जब हम सोचते हैं कि मैं शरीर हूँ, तो हम सोचते हैं कि हम भोक्ता है। सोच लिया, उससे क्या फर्क पड़ा? हमारे जीवन में क्या फर्क पड़ेगा? हम जो भगवान का दास है उसको भूल जाते हैं। ओके, उससे क्या होता है फिर? तो इंद्रिय तृप्ति में लगते हैं, और जड़ जगत में हम लोग बद्ध हो जाते हैं। हरि बोल। तो जैसे ही मैं सोचता हूँ कि हम जैसे बार बार मैं शरीर हूँ, मान लिया मैंने शरीर हूँ, मैंने बोला, तो जैसे ही शरीर का ध्यान आता है तो मेरे को तो शरीर के लिए बहुत सारी सुविधाएं चाहिए, लोग चाहिए, वस्तु चाहिए। फिर जैसे ही सोचता हूँ शरीर, अरे मेरे तो सारे एंजॉयमेंट के लिए सारी चीज चाहिए, तो फिर मैं इस संसार में बंद जाता हूँ। अरे मेरे को ये भी सुविधा चाहिए, ये भी सुविधा चाहिए, ये भी सुविधा चाहिए, ये सारी चीज चाहिए, ये फिर कमाना, खाना, ये करना, सारा का सारा। तो इंद्रिय तृप्ति का ध्यान आता है, और आदमी जैसे ही शरीर सोचता है वो बंद गया है संसार। और जैसे ही सोचेगा मैं आत्मा हूं, ये शरीर नहीं हूं, तो फिर उस शरीर के बारे में सोचना बंद कर देगा। अरे मैं तो आत्मा हूं, फिर मैं भगवान का दास हूं, तो भगवान की सेवा ही करनी पड़ेगी। फिर इन सब झंझटों में, बड़े बड़े झंझटों में क्यों पड़ रहा हूँ? क्यों इतना सारा परिश्रम कर रहा हूँ? ज्यादातर समय तो मेरे को भगवान की सेवा में देना चाहिए, क्योंकि मैं आत्मा हूं। जब उसको बार बार ये करेगा रियलाइजेशन में मैं आत्मा हूं, तो फिर उसका सारा ध्यान भगवान की सेवा में जाएगा। ध्यान करेगा, अरे मेरे को ये पढ़ना है, मेरे को सुबह चैंटिंग करना, 16 माला करना, फिर मेरे को मुझे सुबह भागवत गीता पढ़नी, भगवान की पूजा करनी, फिर ये करना, फिर मेरे को भोग लगा के प्रसाद खाना, फिर संध्या को ये करना, क्योंकि मैं शरीर हूं ही नहीं, मैं आत्मा हूं। आत्मा का तो ध्यान करना, ये ध्यान आएगा। पूरा एक कार्यकलाप, पूरी एक्टिविटीज चेंज हो जाएगी। एक अगर कोई व्यक्ति रियल में रियलाइज करेगा, उसको खाली बोलेगा नहीं, बोलने के साथ रियलाइज करेगा, उसको साक्षात करोगा, तो उसका सारा का सारा काम ही चेंज होगा, पूरा स्कोप ही चेंज होगा। जैसे कोई किसी घर में घुसा, किसी भी घर में घुसा, उसको प्रवेश किया आगे जाके, अगर वो जानता है कि भाई ये मेरा घर नहीं है, अगर वो जानता है कि मेरा घर नहीं, तो फिर उस हिसाब से देखेगा ये इनका घर है, इन्होंने ये सामान ऐसा ऐसा रख रखा है, ये सब कुछ है सर उसके, क्योंकि उसको पता है मेरा घर है नहीं। लेकिन जैसे किसी घर को कहीं पे उसने घर बनवाया, प्रवेश किया, अरे मेरा घर है, यहाँ पे ये सामान होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे डेकोरेटिव पीस होना चाहिए, खाने का होना चाहिए, टेबल होना चाहिए, सब लोग आएंगे, गेस्ट रूम होना चाहिए। वो कितनी सारी चीजें सोच लेगा, क्योंकि मेरा घर है। प्रवेश करते से अब मुझे एक और भी कमाना पड़ेगा, इस रूम में ये करना है, डेकोरेशन करना है, ये करना है, थोड़ा सा इसको डेकोरेटिव, बहुत अच्छे अच्छे सोफा से डाइनिंग टेबल ही होना चाहिए, क्योंकि मेरा घर।
लेकिन जब दूसरे के घर में प्रवेश करता है तो ये सोचता नहीं कि मुझे डाइनिंग टेबल लेना है, सोफा लेना है, करना है। उसका विचार क्या है, मेरा घर मेरा घर है नहीं। तो जब मेरा घर है नहीं तो उसको सोचना कम से कम रहता है, भाई इनका घर है, बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, एवरीथिंग इज फाइन। लेकिन जैसे मेरा घर समझ लेता है, उसके पास कितने से जिम्मेदारी का पूरा, रिस्पॉन्सिबिलिटी का पूरा बोझ आ गया उसको। मेरा घर है, मेरे को ये करना है, ये करना है, ये करना है। खाली एक चीज से करने से मेरा है और मेरा नहीं है से सारा चेंज हो जाता है। तो शरीर मेरा है, शरीर मेरा है तो इतनी सारी चीजें उसको करनी पड़ेगी। इस शरीर मेरा नहीं है, भगवान के द्वारा दिया, मैं तो आत्मा हूं। तो उसको करने से उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी जरूरत क्या हो गई, एकदम कम हो गई, सारी जरूरत कम हो गई। बहुत ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं। और अभी भौतिक जरूरत कम हो गई, ज्यादा क्या हो गया, ध्यान भगवान की सेवा में। नहीं, फिर भगवान की सेवा करनी, मैं आत्मा हूं तो भगवान की सेवा करनी है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है और उसके काम में सेवा करने का। तो ये चीज सोचने में, बोलने में इजी है, लेकिन इसको जब करते हैं तो दोनों में काम ही चेंज हो गया। इसको पूरा, इसमें ये काम करना है, इसमें ये काम करना है। खाली एक शब्द से मैं शरीर हूं और मैं शरीर नहीं हूं, ये नहीं शब्द से ही पूरा के पूरा मन चेंज हो गया। एक तरफ एक जिम्मेदारी थी, अभी दूसरी तरफ उसको छोड़ के दूसरी जिम्मेदारी हो गई। जिम्मेदारी चेंज हो गई, सब कुछ चेंज हो गया, जीवन ही चेंज हो गया एक शब्द से। इतना महत्वपूर्ण शब्द है, इसलिए प्रभुपाद बार बार लिखते हैं, बार बार आता है मैं शरीर हूं। हम श्रद्धावान स्टार्ट किया, जब से सबसे पहले स्टार्ट की, जो भी हमको टीचर थे, मैं शरीर नहीं हूं, सोचो कि मैं शरीर नहीं हूं। कैसे सोच ले, इसे सोचने से क्या फर्क पड़ेगा। चलो बोल दिया आपने, बोल दिया मैं शरीर नहीं हूं, मैंने मान लिया। लेकिन ऐसे नहीं, उसके पीछे तो सब कुछ चेंज हो गया। हमारे जीवन का तरीका ही चेंज हो गया, रहने का तरीका चेंज हो गया, नहीं बोलने से। और बोलने से सब कुछ चेंज हो गया। खाने कमाने में लग गए, इसमें आ सकती है, उसके आ सकती है, शरीर तो बहुत सारा। तो ये जो है मुक्त जीव सोचता है मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। ये मैं हूं, ये अहंकार कहलाता है। ये मैं हूं, ये अहंकार कहलाता है। अहंकार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए हमको? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। कुछ लोग बोल रहे नहीं होना चाहिए। तो अहंकार तो हमें होना चाहिए, क्योंकि ये मैं हूं, मतलब मैं आत्मा तो हूं। ये भी तो अहंकार है, ये होना चाहिए कि मैं आत्मा हूं। ये सही अहंकार, ये वास्तविक अहंकार कि मैं आत्मा हूं, मैं हूं। तो क्योंकि ये तो मेरा परिचय है, मेरा, हम इस भौतिक जगत में आए तो कुछ तो मेरा परिचय है, कुछ तो है परिचय। बिना परिचय के तो नहीं है कोई भी व्यक्ति। तो मेरा परिचय क्या है, मैं आत्मा हूं, मैं हूं। चाहे आत्मा बोलो, शरीर बोलो, इससे अहंकार तो शब्द आ गया। मैं हूं मतलब अहंकार है, ये मेरा परिचय। तो मैं अगर आत्मा हूं तो ये सही परिचय है, ये सही अहंकार है, ये अहंकार होना चाहिए। लेकिन आत्मा की जगह हटा दो मैं शरीर हूं, तो ये झूठा अहंकार हो गया, मिथ्या अहंकार हो गया। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, इतना ज्ञान रहता है मैं आत्मा हूँ, लेकिन तो भूल जाते, याद क्यों नहीं रहता है? अच्छा प्रश्न है कि याद क्यों नहीं रहता है। तो जब हम भगवान के संग में रहेंगे और बार बार ये चीज सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, तब याद रहेगा। हमको कोई भूलने नहीं देगा कि मैं आत्मा हूं, ये भूलना नहीं है, बार बार याद। अभी हम जीवन के इतने सालों में कब सुनने लगे हैं कि मैं आत्मा हूं? कब से सुनने लगे? 4, 5, 8, 9, 10 साल से। हम सबकी उम्र, जितने भी सब लोग अलग अलग एज के बैठे हैं, किसी की 30 होगी, किसी की 40 होगी, किसी की 50 होगी, किसी की 60 होगी, 70 होगी। ये कब से सुनने लगे हैं? पिछले 4, 5 साल, 8 साल से, 9 साल से, 10 साल से सुन रहे हैं। उससे पहले क्या सुन रहे थे? मैं शरीर हूं। सब, अरे भाई तुम्हारा शरीर देखो भाई, खाओ पियो, ये करो, हष्टपुष्ट बनो, ये करो, बॉडी बिल्डिंग करो, ये करो, बचपन से और संभालो, ये करो। फिर सबने शरीर के बारे में, शरीर को मेंटेन करना, ये भाई खाना पीना भी है। सबने आज तक तो बोला है कि आप शरीर हो, इतने सालों तक बोला है शरीर हो। अभी अभी कुछ लोगों ने, राजकुमार कृष्ण प्रभु ने आपको बोलना चालू किया, आप आत्मा है, आप आत्मा हो।
कितने सालों से बोला, और सालों में भी कितने घंटों ही तो बोला है कि कुछ एक एक घंटे की क्लास हुई उसमें तो बोला है, कितने बोला है। पेंडेमिक ये जो अभी कोरोना आया था तब से तो बोलना चालू किया होगा, या उससे पहले कुछ सप्ताह में एक बार घर पे बोल दिया होगा। और वो शरीर तो शुरू से बचपन से बोला, जिस दिन से माता के घर से बाहर निकले, इसकी बॉडी वीक है या इसकी बॉडी स्ट्रांग है, ये हल्का है या ये बच्चा भारी है, ये बच्चा, तब से तो शरीर के बारे में सबने तो वही बात की। तो समय तो काफी हो गया, और खाली इसी जीवन का नहीं है ये हिसाब किताब, इससे पहले भी करोड़ों जन्म में सबने हमको शरीर ही बोला है, और हमारी पहचान भी शरीर है। आप बताइए कि करोड़ों जन्मों से जो लेके आ रहे हैं परिचय, हमारा परिचय लेके आ रहे हैं, वो 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में हमारा परिचय हम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन करोड़ों वर्षों से एक परिचय दिया हुआ है हमको। हम भी अंदर से वही सोचते हैं कि मैं शरीर हूं, इतने करोड़ों जन्मों से यही सोच रहे हैं। तो एक जन्म में, वो भी पिछले 4-5 साल से, 2020 से, तब से 2021 से जब से रेगुलर क्लास हुई, हमको आत्मा आत्मा बोल रहे हैं, तो इतनी जल्दी कैसे याद रहेगा, समय लगेगा। लेकिन जितनी ज्यादा बार हमको याद दिलाएगा कोई आत्मा है, उतनी बार हमको याद रहेगा कि आत्मा का काम है परमात्मा की सेवा करना। उतनी बार हमको भगवान की शब्द आएगा कि शरीर तो मेंटेन करने के लिए, शरीर साधन है, शरीर साधन है, साध्य नहीं है। साध्य मतलब होता है गोल या लक्ष्य, शरीर साधन है, मीन्स है टू अचीव ए गोल। साध्य को पाने के लिए साधन है। जैसे अगर हमको मंदिर जाना हो तो हमको 2 व्हीलर की, 4 व्हीलर की, ऑटो, टैक्सी, इसकी जरूरत पड़ेगी ना। तो हमारा उद्देश्य नहीं कि ऑटो टैक्सी में बैठ के आराम करो, एकदम कैब में बैठ गए और आराम करते रहो। हमारा उद्देश्य ऑटो कैब में बैठ के मंदिर जाओ। ऐसा नहीं कि बोले पूरा कलकत्ता घुमा दे आज तो मेरे को, मैं तो पूरा 4-5-6 घंटे कलकत्ता ही घूमता रहूं। उद्देश्य जो है टैक्सी में, ऑटो में, 2 व्हीलर में बैठ के वहां पे एंजॉय करने, उद्देश्य कि उसको उपयोग करके कहाँ जाना है, मंदिर जाना है या ऑफिस जाना है, उसका उपयोग करना है। लक्ष्य क्या है, गोल क्या है, मंदिर जाना है, ऑफिस जाना है। लेकिन हम क्या, तो शरीर क्या है, साधन है। शरीर हमको ले जाने वाला है, साधन है, मीन्स है। कहाँ ले जाने वाला है, भगवत धाम ले जाने वाला। ध्यान दे रही माता जी, हरद्वारी माता जी? जी प्रभु, समझ में आया। तो ये जो है जा रहे हैं, तो ये इसको लेके हम शरीर का उपयोग करके, इसको वाहन है ये टैक्सी, ये कैब जैसा है, टैक्सी, ऑटो, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, ऐसा है। इसको लेके आत्मा इसका उपयोग करके, आत्मा फिर इसको वहां पे जब भगवत धाम जाने का समय गेट पे इसको छोड़ देगा। ठीक है, जैसे टैक्सी करते हैं ना, टैक्सी को, कैब को कोई मंदिर के अंदर नहीं ले जाते, कहा बोलते हैं मंदिर के बाहर, बोले उतर, यहीं पे उतार दो, बोलते हैं ना। उसके बाद सीढ़ी पे हम अंदर जाते हैं। तो टैक्सी किस लिए यूज करते हैं, मंदिर तक जाने के लिए। ऐसे जो शरीर है इसका उपयोग कहाँ करना है, भगवत धाम जाने के लिए। लेकिन गेट पे इस शरीर को, गेट पे इसको छोड़ देंगे, बोले अभी अब मैं अकेला जाऊंगा, आप जाओ, हो गया मेरा काम, अब आप जाओ। फिर उसके बाद में भगवत धाम आत्मा जाती है। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक प्रश्न था। आप वो जो स्टार्टिंग में बोले ना, मैंने मतलब बीच में क्वेश्चन कर लिया, मेरे को लगा आपका ये चैप्टर थोड़ा फिनिश टाइप हो गया है। तो आप बोले ना, सोचना, मतलब मैं ये शरीर हूँ, सोचता है, मतलब नहीं सोचता है, तो इसमें चेतना का क्या रोल होता है? कि जो सोचने की जो प्रोसेसिंग होती है, उसमें चेतना का क्या रोल प्ले होता है? चेतना के कारण ही हम सोचते हैं। अगर चेतना नहीं हो, चेतना में मन होता है, चेतना में बुद्धि होती है, चेतना में अहंकार होता है। मन, बुद्धि, अहंकार का बना होता है चेतना। ये चेतना ही तो हमको थिंकिंग, विलिंग, फीलिंग, 3 काम करती है। थिंकिंग, सोचो, पहले अनुभव करो, फीलिंग करो मतलब साक्षात्कार करो, और विलिंग मतलब फिर थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, उसके बाद में इच्छा करके आगे काम करो। तो जैसे आत्मा की उपस्थिति हम चेतना के द्वारा ही फील करते हैं, तो ये थिंकिंग, विलिंग से ही होता है, मतलब आत्मा का अनुभव। यस। ठीक, थैंक यू। आत्मा के निकलने के साथ साथ चेतना भी निकल जाती है।
ठीक है, तो यहाँ पे है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, हम लोग को यही सोचना है कि हरि इस शरीर के द्वारा हरि नाम से हरि धाम तक जाना है, यही ना? यस, आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया। हरि नाम के द्वारा हरिधाम तक जाना। और हरि नाम, हरि बोल हरि बोल। हरि नाम कैसे ले सकते हैं? शरीर से वाणी होगी, शरीर हाथ है, हाथ का उपयोग करना है चैंटिंग करने में, मुंह का उपयोग करना है, कानों का उपयोग करना है सुनने में। हरि नाम के लिए शरीर चाहिए ना, हरि नाम बोलने के लिए, इसलिए दिया गया है शरीर। तो मैं शरीर हूं, ये गलत है। मैं आत्मा हूं और शरीर इसलिए दिया गया कि इसका उपयोग करके मैं हरि नाम लेके हरिधाम जाऊं। अभी शरीर का उपयोग समझ में आ गया? हाँ प्रभु। यस प्रभु जी। प्रभु जी आ गया अच्छे से। इसके अलावा कोई और उपयोग दिखता है शरीर का? इसके अलावा किसी को और उपयोग दिखता है क्या? भगवान का नाम कीर्तन, श्रवण कीर्तन के अलावा शरीर का कोई, या भगवान की सेवा के अलावा कोई उपयोग दिखता है क्या किसी को? अगर किसी को दिखता हो तो एक बार हाथ खड़ा करिए। कोई और उपयोग दिखता हो? पहले दिखता था प्रभु जी, लेकिन अब नहीं। अब नहीं। हरि बोल। तो क्योंकि अगर किसी को और दिखता है तो उसका मतलब है कि अभी उसको ज्ञान नहीं हुआ है। अगर इसका कोई और उपयोग होता तो उसको भगवत धाम साथ में ले जाते, यहाँ पे जलाते नहीं। फिर अगर इस शरीर का किसी को कोई और उपयोग दिखता तो फिर जलाते क्यों? जला किसको जाता है? जला के छोड़ के शमशान घाट में छोड़ के जलो के क्यों आ जाते? फिर अगर इसका कोई और उपयोग होता तो कहीं होता कि नहीं ऊपर जाके काम आएगा, कभी भगवत धाम जाने में शरीर बहुत काम आ जाएगा। इसको तो जैसे कपड़े को पहनाया था, इसको आत्मा के ऊपर पहनाया, क्योंकि इसको पहनाएंगे नहीं तो फिर भगवान की सेवा कैसे करेंगे? ऐसा हाथ पैर नहीं देंगे तो फिर भगवान की सेवा कैसे करेंगे? इसको पहनाया, सेवा हो रही, योग गए, शरीर को यहीं छोड़ो, यूजलेस हो गया क्योंकि अभी जो काम होना था हो गया। टैक्सी को छोड़ देते हैं, टैक्सी को मंदिर के अंदर नहीं घुसा देते ऊपर, चलो मंदिर के आगे, भगवान के आगे ले जाओ टैक्सी। नीचे भाई आप नीचे उतरो, मेरा काम हो गया, मैं जा रहा हूं, अभी ऊपर जा रहा हूं, आप जाओ। यही बोलते हैं ना टैक्सी, वाहन को यही बोलते हैं। शरीर वही वाहन है, आत्मा का वाहन है, ऊपर ले जाने के लिए उपयोग है। छोड़ा इसको और फिर भगवत धाम चले गए अंदर, वहां पे इसकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे फिर इसको जला भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जला दो, गाड़ दो, कहीं पे छोड़ दो, कुछ भी करते, कोई यूज नहीं है इसका। भक्त के लिए कोई यूज नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी बहुत जन करते हैं प्रभु जी, क्या जरूरी है कि सब के सब भगवत धाम नहीं जाते हैं प्रभु जी? चैंटिंग करने के बाद भी बहुत जन करके ऐसा पूछते हैं, हाँ, तो क्या सब के सब भगवत धाम नहीं जाएंगे? ये तो जरूरी नहीं है प्रभु जी। जो भी भक्ति में आया है, जो भी भक्ति में आया है, उसका उद्देश्य अल्टीमेटली, हरि बोल, कहीं और से आवाज आ रही, जो भी यहाँ पे आया है, भक्ति में आया है, उसका उद्देश्य होना चाहिए भगवत धाम जाना। चाहे एक जन्म में जाए, 2 जन्म में जाए, 3 जन्म में जाए, 4 जन्म जाए, अभी इतना सा गया, फिर अगला जन्म ले, वहां से शुरू करें, फिर उसके आगे थोड़ा और किया, 1/3 किया तो फिर 2/3 करे, 2/3 किया, फिर उसके बाद बचा 3 जन्म में ले, 4 जन्म में ले जा, 5 जन्म में ले। रास्ते में रुक गया क्या मतलब है कि अगला जन्म वहां से शुरू होगा, जितना उसने भक्ति कर लिए, अगला जन्म, अगला स्टेप शुरू। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम लोग को इस्कॉन मिलेगा? हाँ जी, सॉरी, अगले जन्म में हम लोग को इस्कॉन मिलेगा? अगले जन्म में आपको भक्ति की गारंटी है। भक्ति का एक, प्रभुपाद ने एक संस्था बनाई, भक्ति करने के लिए एक संस्था बनाई जिसका नाम है इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये तो किसी को नहीं कि इस्कॉन किस रूप में रहेगा हमारे अगले जन्म में, रूप परिवर्तन सकता है। जैसे प्रभुपाद के समय इस्कॉन नहीं था तो प्रभुपाद भक्ति कैसे करते थे? गौड़ी मठ था प्रभुपाद के समय। प्रभुपाद ने तो स्थापना की ना बाद में। प्रभुपाद ने भक्ति में कैसे, बाल्यकाल से कैसे आए भक्ति में? उनके गुरु मिले। तो गुरु मिलना जरूरी है, आध्यात्मिक गुरु मिलना जरूरी। वो किस भी माध्यम से मिल सकता है, लेकिन ये जरूर है कि क्योंकि हम चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में बढ़ रहे हैं तो हमको वही वातावरण मिलेगा, कि जिसे हम आगे
हरे प्रभु कृष्ण। लेकिन ये बोला जाता है ना कि भक्ति करने से मतलब ऊंचा कुल और ऐश्वर्य ये सब भी आता है संग में, तो कहीं हम लोग फिर दूसरा जन्म में फंस नहीं जाएं, ये भी डर लगता है। हाँ, भक्ति जिसने कम की, 2 श्लोक है भागवत गीता में, 2 श्लोक है ना, एक के बाद एक बार कम भक्ति करने से उच्च कुल ऐश्वर्य और सारी चीजें मिलती है, जिससे अगला जन्म लेके वो भक्ति के लिए सारी सुविधाओं को लेके आगे बढ़े। लेकिन जिसने ज्यादा भक्ति कर ली, 70-80% तक पहुंच गया, उसको वैष्णव परिवार में जन्म होता है। 2 केस बताए। हाँ तो प्रभु हम लोग का तो, मेरा तो अपना भक्ति तो बहुत नीचे है, तो हमको तो यही लगता है ऊंचा कुल ऐश्वर्य मिल जाएगा, कहीं फंस नहीं जाए। तो हर यही भक्त डर- ऐसा ही बोलता है कि हर भक्त ऐसा बोलता है कि मैं तो अभी पर सही स्थिति में नहीं पहुंचा हूँ। ये हर जो भक्त है, नव भक्त के, जैसे हमारे एक मनीष पटवारी प्रभु हैं जो बोलते हैं प्रभु कुछ नाम ही नहीं, चैंटिंग ही नहीं होता, चैंटिंग में पूरा डिस्टर्बेंस होता है। उनसे पूछा जाए कि जिसको 25-30 साल हो गया उसकी भी यही प्रॉब्लम है, पर चैंटिंग में पूरा मन नहीं लगता। तो सब बोलते हैं कि भक्त जो है वो कहते हैं कि जो भी ऊंचे बढ़ रहे हैं वो सब भक्ति बोलते हैं कि भाई अभी हमारा तो उतना नहीं है, लेकिन ये सबकी ह्यूमिलिटी है, ये सबकी नम्रता है कि सब लोग ऐसा बोल रहे हैं, आप लोग ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन भगवान इंश्योर करते हैं कि भाई ये इसको ऐश्वर्य, 64 में देखा है भगवान अगर किसी को ऐश्वर्य में लगता है कि इसकी भक्ति नहीं, तो छीन लेते हैं सारा और उसको क्या बना देते हैं, सड़क पे अनिकेतन, बिना घर बार का, निकेतन मत होता ना, जैसे कहीं लिखा है हरि निकेतन, हरि निवास, बड़ा बिल्डिंग होता है उसका नाम लेता है हरि निकेतन, उसको अनिकेतन बना देते हैं, सड़क पे कर देते हैं उसको। अगर किसी को ऐश्वर्य, किसी की भक्ति में बाधा डाल रहा तो अनिकेतन करते, तो उसमें बहुत सुंदर शब्द आया 64 अनिकेतन, घरबार ही नहीं, नीचे सड़क पे कर देते, क्योंकि वो भगवान सोचते ये भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएगा, इसलिए इसका ऐश्वर्य छीन लिया जाए। तो भगवान इंश्योर करते हैं कि जो भक्ति में आगे बढ़ने का सुख है वो भक्ति में बढ़ेगा, उसको वैसा ही वातावरण दिया जाएगा। जरूरी कि धन ऐश्वर्य, अम्बरीश महाराज, पृथु महाराज, परीक्षित महाराज, राजा अंग, सब तो बड़े बड़े राजा थे, इतने सारे ऐश्वर्य वाले थे, सब भगवान के शुद्ध भक्त बने। ये कैसे बने? तो भगवान जो है जिसको चाहते कि भाई इसको इस चीज से लगाव नहीं है, तो उस अवस्था में भी उनको लगाव नहीं होगा और वो उसको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, उसको पूरा मार्ग, जिसको भक्ति में आगे बढ़ना है उसको भगवान पूरा ऐसा वातावरण, चाहे धन दे दें या नहीं भी दें, दोनों परिस्थिति में व्यक्ति भगवान का शुद्ध भक्त बन सकता है। भागवतों की कथाओं से हम सुनते हैं, भागवतों को ऐसी कथाओं से भरा हुआ है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कोई क्या एक जन्म में भी पार हो सकता है? किस तरह से भक्ति करते हैं? यस, प्रभुपाद तो बताते हैं कि एक जन्म में क्या, एक मुहूर्त में भी कोई भगवान के भगवत धाम जा सकते, एक मुहूर्त में भी जा सकते। खटवांग महाराज की कथा कैसे होगा प्रभु जी? बस एक क्षण, लास्ट मोमेंट पे अगर कोई भगवान को किसी तरीके से पूरा सरेंडर कर दिया, कोई सुकृति मिल गई, भक्त का संग मिल गया, या पूरा की पूरा उसका पहले का सारा कार्य ऐसा था भक्ति, एक मुहूर्त काफी है भगवान धाम जाने के लिए। ये बोला नहीं। एक मुहूर्त। हरे कृष्ण प्रभु। वो लास्ट मोमेंट में यदि वो भक्ति नहीं किया और लास्ट मोमेंट में उसको कृष्ण नाम याद आ गया, जैसे आपको बताया था, हम लोग का एक ड्रामा है, एकादशी ड्रामा। हाँ, समय हो गया अभी 4 हरे बजे। कृष्ण प्रभु, ये क्वेश्चन था मेरा पहला और लास्ट। प्रभु जी, जैसे मतलब होता है ना, जय गौर जय कृष्ण जय जगन्नाथ, जैसे होता है ना, तो भक्त लोग इक्वलिटी में देखते हैं ना, गौर कृष्ण जगन्नाथ सबको इक्वल में देखते हैं। तो बाई चांस उसका पहला जन्म में अगर धाम मतलब जगह मिला धाम में, तो अगर तीनों को एक नजर से देख रहे हैं तो कौन सा धाम मिलेगा प्रभु? तीनों को एक नजर से कोई देख नहीं सकता है, कोई न किसी रूप विशेष के प्रति। ये तो बोल रहे हैं कि चैतन्य चेतावनी कि भाई तीनों एक है, आप किसी का भी, इन तीनों में से किसी का भी ध्यान कर लेंगे, तीनों एक ही कृष्ण के अवतार। लेकिन व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति होगा किसी एक के प्रति दूसरे से ज्यादा आकर्षित होगा। ये नेचुरली मनुष्य की प्रकृति की किसी एक में, इससे बोला जाए तीनों भाई बराबर। पिता से बोला जाए, पिता के अगर 3 पुत्र है, 3 संतान है, पिता से पूछा जाए कौन इसमें से अच्छा है, वो बोलेगा ये अच्छा। आगे उसको बोले, कभी कभी भी उसको तीनों बराबर पर्सनल बोला जाए, अच्छा सबके सामने मत बोला, अलग से बता कौन, बोलेगा ये अच्छा।
ये बेटर है, ये से बेटर हमेशा वो रहेगा। तो सही जगन्नाथ जो गौर है, जगन्नाथ और कृष्ण तीनों एक जैसे हैं, स्वरूप प्रतिरूप जैसे, लेकिन किसी एक का ही ध्यान करना पड़ेगा। आपको चुन लो, आप कोई भी चुन लो, सब समान है। उसमें से डेफिनेटली आप किसी के प्रति, एक के प्रति ज्यादा आकर्षण होंगे, जिसके प्रति आकर्षण होंगे उसी के धाम में जाए। हरि हो गया, प्रश्न हो गए? हरे कृष्णा प्रभु जी, आप बोले थे कि शरीर का उपयोग भगवत धाम जाने में और भगवान की सेवा करने में, तो प्रभु जी वैष्णव को की सेवा में भी तो शरीर का उपयोग होता है। वैष्णव कुकिंग में ना, हाँ होता है। नहीं तो वो वैष्णव भगवान की सेवा में इंक्लूड होंगे या अलग से माना जाएगा वैष्णव सेवा? क्योंकि वैष्णव भी तो भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो आप इनडायरेक्टली भगवान की सेवा कर रहे हैं, किसी के माध्यम से कर रहे हैं। वो उसके लिए कुछ खाएगा पिएगा, वो अच्छा शुद्ध सात्विक मिलेगा तो वो भगवान की सेवा करेगा। तो आपने उसको पुष्ट करके भगवान की सेवा की, तो किसी के माध्यम से भगवान की सेवा की। तो माध्यम से, क्योंकि हम अभी उतने उच्च कोटि के जीव नहीं, तो किसी के माध्यम से करें तो और भी अच्छा। अगर भगवान के लिए नमक ज्यादा डाल दिया, कर दिया, तो भगवान नाराज होगा, तो कौन संभालेगा फिर? वैष्णव को किया बोलेगा, बोल देगा आपको कि नमक ज्यादा डाले, भाई आप बोलेंगे अच्छा, आपको वो बोलेगा ठीक है अगली बार कर। लेकिन भगवान तो ठीक है नहीं बोलेंगे। राधा कृष्ण तो नहीं बोलेंगे, गौर निताई बोल सकते, राधा कृष्ण नहीं बोलेंगे ठीक है चलेगा। इसलिए राधा कृष्ण की सेवा करना कठिन होता है। वो नमक खराब लग गया तो फिर आप तो गए काम से। लेकिन वैष्णव को बोल दिया, वैष्णव बोलेंगे ठीक है अगली बार से ध्यान रखना, अभी तो मैं खा लेता हूँ। बीच में वैष्णव आ जाएगा, गुरु आ जाएगा तो संभाल लेगा स्थिति। भगवान नाराज हो गए तो कौन संभालेगा? ठीक है, यस प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच। अभी ड्रामा स्टार्ट करते हैं।